बिजली मंत्री निहाल सिंह सैनी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निहाल सिंह सैनी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री निहाल सैनी मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री निहाल सैनी मुर्दाबाद। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। बिजली मंत्री हाय हाय, बिजली मंत्री हाय हाय, बिजली मंत्री हाय 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 हाय। भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो हमें अंदर आना पड़ेगा सबको, तो इसी से अच्छा है कि आप आके हमारा ज्ञापन ले लीजिए। जो आज हमने एक सांकेतिक रूप से एक प्रदर्शन किया है और हमारी मांगे हैं वो आप उस पर तरजीह दीजिए और हमें आश्वासन दीजिए कि हमारी मांगों को आप कब तक पूरा करवाएंगे। आपकी कमजोरी है, हमने बाहर इंतजार करें, आप बाहर नहीं निकल मांगे हैं जी हमारी। पिछले दिनों बारिश हुई थी, गाड़ियों में पूरा शहर जलमगल हो गया, कोई व्यवस्था नहीं थी। आने वाले दिनों में कमजोर भी आएगी बारिशों का मौसम। 7 दिन नाले के लिए पब्लिक हेल्थ ने एक एस्टिमेट सरकार को भेजा है बनाने के लिए, तो पब्लिक के मांग के साथ कर ली सरकार, इसमें काम कर रही। हम मैं इसको जल्दी से जल्दी साहब से बात करता हूँ कि कहाँ पे क्यों दिन तक आप बताएंगे। देखिए, एक बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे रानिया शहर का एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी रानिया शहर की ऐसी दुर्दशा, हर जन परेशान है। एक छोटी सी बारिश हुई थी 1 घंटे की, उस 1 घंटे की बारिश में 4-4 फुट पानी सड़कों पर भर गया। शहर के चारों कोनों पे इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, किसानों के बैंक में जाने की व्यवस्था, चलने फिरने की समस्या, और उसके बाद जो मक्खी मच्छर और जो बीमारियां पैदा हुई, उसके कारण ये व्यवस्था और भी बदतर से बदतर होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिशों का मौसम है और ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए हमने एक सांकेतिक रूप से आज एक प्रदर्शन कर यहाँ पे नगर पालिका के सचिव जी के द्वारा एक मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम देके आश्वस्त किया है कि हम इस व्यवस्था को जनरेटरों के द्वारा या किसी भी द्वारा इसको दुरुस्त कराएंगे और आने वाले दिनों में इसको दूर करेंगे। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं होती तो फिर हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। सब जल निकासी के साथ साथ बहुत सी समस्याएं हैं जो शहर के अंदर। जल निकासी के साथ साथ मेन हमारे रानिया शहर की जो दिक्कत है वो है पीने के पानी की समस्या, जिसके अंदर उसमें भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद 5 साल निकल गए, 4.5 साल निकल गए, नहरी पानी की व्यवस्था वो नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है वो मंत्री भी मैं उनको कहूँगा नकली मंत्री है। अब आप पूछोगे नकली मंत्री कैसे जी? नकली मंत्री ऐसे जी बिना विधायक के मंत्री है, उनकी विधायकी भी चलेगी फिर भी मंत्री पद लेके बैठे हैं और उनको काम कराने नहीं आता। भी काम विधानसभा में कभी आज तक उन्होंने डिमांड ही नहीं उठाई, चाहे उपमंडल की हो चाहे नहरी पानी की हो। अब उन्होंने एक झांसा दे रखा है, भी हमने जमीन एक्वायर कर ली, अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ। वो टेंडर कब होगा, कब उस पर काम चलेगा? ये तो 20 सालों की आगे की नीति पे काम कर रहे हैं। भी मैं ऐसे लोगों को झूठ बोल के मैं वोट लेता रहूं, मैं भी कराऊंगा अभी कराऊंगा, और यहाँ के लोग मलेरिया से और कैंसर की बीमारियों से मरते रहे जहरीला पानी पी कर। और इसमें सर एक ये भी है कि रानिया के जो नगर पालिका के अंदर वाइस चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं मंत्री के साथ के हैं, तो ऐसे में भी स्थिति शहर की क्या कहना चाहिए? देखिए, गुटबाजी कुछ नहीं होती। जो भी नगर परिषद हो चाहे सरपंची के रूप में जो भी चुन के आता है, वो एक जनता ने उनको वार्ड से चुन के भेजा होता है, जनप्रतिनिधि होता है, तो अपनी वार्ड की समस्याओं को निदान करने के लिए वो काम करता है। और हमेशा मैं तो सोचता हूँ भी जो भी जनप्रतिनिधि है वो उसके अनुसार अनुरूप ही काम करता होगा। गुटों वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जिन आदमियों ने क्या नाम है एक मंत्री के साथ रह के यहाँ के लोगों के साथ दुर्भावना से काम किया है, तो 3 महीने की बात हो रहा है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, हमारे कार्यकर्ता अपने आप बता देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी को भी हमने ज्ञापन में यहाँ पे दर्ज करवाया है। सेक्रेटरी साहब जी ने बोला है कोई हमने एक बजट बना के पेश किया हुआ है एक्सीएन साहब के साथ, वो आ जाएगा। वही आपको मैं बता रहा हूँ, सालों से जो रानिया की दुर्दशा हो रही है, झूठ बेकावे की राजनीति वही है। अफसरों को भी वही सिखा रखा है, भी आप ऐसे बोलिए, करना जाना कुछ नहीं, 0/0। बीजेपी सरकार मार्ग पर डिवाइडर 1.5 साल से उठा के छोड़ दिया। देखिए, अब ये समस्या मुझे जानकारी में पहले भी थी, अब आपने बताया तो अगली बार हम इसकी भी मांग उठाएंगे। आज आप
कांग्रेस के लोगों द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया आपको, क्या कुछ मांगे? आज इन शहर में मुख्य स्थानों पे जो जल भराव होता है बारिश के बाद, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। और हमारी भी इसमें कोशिश है कि शहर में जल भराव किसी भी स्थान पर ना हो। इसके लिए हमने पब्लिक हेल्थ के साथ भी टाई अप किया है कि जल्दी से जल्दी सीवर से जितना निकल सके पानी वो निकल जाए। और फिर भी कई जगह अगर जल भराव रह जाता है, उसके लिए हमने स्थायी जन सेट पंप किराए पे लगवाने का प्रबंध किया। ये मांग आज की नहीं है, लंबे टाइम से चल रही है, तो उसका क्यों हल नहीं हो रहा? इसका जो स्थायी समाधान के लिए नगर पालिका द्वारा भी एक बनाया गया था कि स्ट्रॉम ड्रेन बनाई जाए, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, लेकिन इसको पब्लिक हेल्थ द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था इस काम को, और ये काम अब पब्लिक हेल्थ के पास है। इस बारे में मैं उनसे बात करके कि किस लेवल पे अटका हुआ है मैं आपको बता दूं। अस्थायी जल पंप की जो आप बता रहे हैं कि व्यवस्था बनाएंगे, वो लगभग कितने दिनों तक है जो शहर के अंदर मौके पर पहुंचने का? वो बिल्कुल जैसे अभी अगर कोई भी नेक्स्ट बारिश होती है उसके तुरंत बाद जन सेट आपको मौके पे मौजूद मिलेगा। हाँ सर, इस बारे में जब ये सवाल किया जाता है पब्लिक हेल्थ जो नगर पालिका पे डाल देती है, तो नगर पालिका जो है पब्लिक हेल्थ पे डाल देती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को टालने की कोशिश की जा रही है पिछले काफी लंबे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हमने एक्शन साहब से बात करके पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि एस्टिमेट हमारे द्वारा बना लिया गया और सरकार को आगामी अप्रूवल के लिए ऊपर भेजा जा चुका। नगर पालिका की ओर से जगह जगह जैसे बैंकों के पास, ट्रक यूनियन के पास बोर किए गए हैं, लेकिन वो बोरों की संभाल नहीं की गई, सफाई नहीं की गई, वो चौक ऐसे ही बने। बोरों की सफाई इस हफ्ते करवाई जाएगी। और जो भी अगर चौक है तो उसको आज अब सफाई करवा दी जाएगी। हाँ सर, शहर के मुख्य मार्ग जैसे मेन चौकों के अंदर ऐसे 2-2 दिन पानी खड़े रहना कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। हाँ, कब तक इस पर कार्रवाई होगी? देखो, बहुत ही कम हमने भी बारिश के बाद चेक किया था कि ऐसा कोई जो पॉइंट रह गए थे कि उस पे हमने भी अपना एक्शन प्लान बनाया कि अगर आगामी बारिश आती है तो उसमें अगर कहीं जल भराव होता तो उससे कैसे निपटा जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि शहर में आगामी कोई जल भराव ना हो। ज्ञापन